इस बिजनेस में आए क्यों? आपने इस बिजनेस में क्या देखा जो आपने ज्वाइन किया? आपके क्या ड्रीम्स हैं? आपने मतलब ज्वाइनिंग के टाइम क्या-क्या सोचा? और जैसे ही आपने ज्वाइन किया, उसके बाद अगर आपकी थिंकिंग चेंज हुई या मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। एफर्ट्स अगर मैं उन्हें मतलब एफर्ट्स क्या ही बोलेंगे, मतलब अपने तरीके से काम करते हैं, लाइक बिना ट्रेनिंग के, बिना नॉलेज के, और दो चार लोगों से बात करके फिर बैठ जाएंगे। और कुछ लोग वर्क करते भी हैं, अर्न भी करते हैं, फिर किसी रीजन वाइज इनएक्टिव हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत सारी अर्निंग करने के बाद फिर सोचते हैं इससे बेहतर प्लान है तो हम वहां कर लें, है ना। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू वर्क करते हैं चाहे कितने भी प्रॉब्लम आए, लाइक मी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे बेहतर प्लान है या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी में क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है। अगर मैं ये सोचूं कि मैंने यहाँ से इतनी अर्निंग करी है, ठीक है, अगर मैं ये सोचूं कि कोई ऐसा प्लान है क्या, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा कि मतलब 15 मंथ्स हो गए सेम चीज करते करते, सेम प्लान बताते बताते कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, क्या आप लोग सोचो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? और अगर ऐसा हम करेंगे तो एक न्यू, जैसे कि एक शॉप को बंद करना और वापस से एक बिजनेस स्टार्ट करना, न्यू, वापस से पूरा कुछ शुरू करना, एक सेटअप को बिगाड़ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो सबसे पहले आप यही सोचो कि आपने ज्वाइन किया क्यों, क्या सोच के आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, क्या आपके ड्रीम्स हैं, तो आपको वो पूरा करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को अर्निंग नहीं हो रही है, या ऐसा नहीं है कि जो कंपनी में चेंजेस हुए या जो कुछ भी, मतलब प्रोडक्ट कभी है कभी नहीं, हर चीज में मैं मानती हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्या जिन्हें अर्निंग हो रही है, जो कंटिन्यू ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं है? जो प्लान आपके लिए है वो सबके लिए है, जो चेंजेस आपके लिए है वो सबके लिए है। तो आप ये सोचें कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर आप की थिंकिंग थोड़ी बहुत भी चेंज हुई, अगर आप थोड़ा बहुत भी ये सोच रहे हो कि नहीं अब ऐसा हो रहा है, तो क्या मतलब चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो किस कंपनी में चेंजेस नहीं होते, किस कंपनी में प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते, किस कंपनी में मतलब पे आउट का तो खैर यहाँ पे कोई ऐसा इशू है नहीं। मोस्ट ऑफ कंपनीज में तो यही है कि आपको पे आउट आता ही नहीं है, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद बहुत कम पे आउट आता है, ये सबको पता है, जो भी यहाँ पे नेटवर्कर्स है स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ मैं सब। तो आप अपना जो ड्रीम है, जो सेट करके आपने ज्वाइन किया था, जो अर्निंग आपने सेट करी थी, जो आपने सोचा था, उसको दिमाग में रखें सबसे पहले। तो जब आपने ज्वाइनिंग करा था, जब आप मतलब आपने यही सोचा होगा ना कि मैं बहुत सारी अर्निंग कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, जो भी है। तो उस टाइम जैसा सोचा था सबसे पहले, तो वो चीज कभी भी आपको भूलनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा डिमोटिवेशन का रीजन यही होता है कि आप चीजें भूल जाते हैं, आप अपनी ही बात, अपने ही ड्रीम्स भूल जाते हैं। तो ये चीज कभी भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्निंग के लिए मतलब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक वर्क भी करते हैं। उसके बाद जैसे ही उन्हें लगा कि हाँ अब टीम बन गई है, अब तो इनकम आएगी ही आएगी, फिर वो ले लेते हैं ब्रेक, फिर हो जाते हैं इनएक्टिव। तो आप ये सोचो कि जो टीम, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 100 हो, 500, 1000 हो, जो टीम आपको
शुरू से डुप्लीकेट कर रही है, तो अगर आप इनएक्टिव होते हो तब क्या डुप्लीकेशन नहीं जाएगा? जो आप सोचोगे तब डुप्लीकेशन नहीं जाएगा। जब आपने न्यूली स्टार्ट किया, कुछ लीडर्स के लिए भी मैं ये चीज बोल रही हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, जो भी यहाँ पे लीडर्स हैं। तो जब आपने न्यूली स्टार्ट किया था, जिस पैशनेट थे आप, मतलब बहुत ज्यादा जिस पैशन के साथ आपने वर्क किया, क्या अभी भी वैसा ही हो रहा है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, कुछ कुछ थोड़े स्लो हो गए हैं। रीजन मुझे भी नहीं पता, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। तो आप हमेशा इस चीज को सोचें कि अगर आप कुछ भी सोचते हैं, लाइक मी, अगर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तो मेरी टीम पॉजिटिव सोचेगी। अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं पोस्टिंग कर रही हूँ, तो मेरी टीम भी पोस्टिंग करेगी, खासकर वो लोग जिन्हें अर्निंग चाहिए, जो मुझे डुप्लीकेट करते हैं, राइट? अब मेरी आईडीज में सेट है, मतलब इतना कि भाई आ ही जाएगा ठीक ठाक एक हफ्ते का, लेकिन फिर भी मैं पोस्टिंग कर रही हूँ कि मुझे और आईडीज पे वर्क करना है, अपनी इनकम को और इंक्रीज करना है। तो आप कभी भी अगर किसी भी रीजन से अवेलेबल नहीं है, अब से इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप एप्लीकेशन लिख के दे दें अपनी अपलाइन को, ठीक है, कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल नहीं हूँ, उसका रीजन ये है। क्योंकि रीजन पता होगा तभी अपलाइन हेल्प कर सकेगी और आपकी टीम को कंटिन्यू वर्क के लिए मोटिवेट कर सकेगी, राइट? तो जब भी आप इनएक्टिव हो तो आप ये बता दें, क्योंकि सुख दुख हर किसी के यहाँ होता है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब एकदम जॉब जैसे स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको वर्क करना है, या फिर बिजनेस है, आपने कोई शॉप खोली है तो आपको वैसे वर्क करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप थोड़ा रिलैक्स अगर कभी करना चाहो, या फिर कभी किसी रीजन वाइज आपको अवेलेबल ना मतलब होना हो, तो फिर आप उस टाइम पे अपनी अपलाइन को इन्फॉर्म करें, ठीक है। ये मिस्टेक है, इसको आप सुधारें, ओके। अब कुछ लोग मतलब ऐसे भी आपको मिलेंगे लाइक मी, कि ज्यादा से ज्यादा मतलब इनकम इंक्रीज करनी है। मुझे तो यही लगता है कि अगर मेरी इनकम इतनी है तो अब मैं इसको कैसे बढ़ाऊं, नेक्स्ट मतलब जितनी भी आईडीज हैं उन पे कैसे मैं वर्क आगे स्टार्ट करूं, और उसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि आज का दिन ऐसा था कि मैंने लीड से बात नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि लीड्स मेरे पास आई नहीं, लीड्स मेरे पास आई थी लेकिन मैं बात नहीं कर पाई। लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ अपनी इनकम को कितना मैं इंक्रीज कर सकती हूँ, जिसके लिए मुझे जितना भी हार्ड वर्क करना होगा मैं करूंगी, ठीक है, ओके। अब आप ये भी सोचे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसमें बहुत सारे लोग मतलब इवन है भी ऐसे जो एक फैमिली की तरह रहते हैं, है ना। आप क्या कर रहे हो ये आपको देखना है, रिलेट करना मेरी सारी बातों को। आप फैमिली की तरह रह रहे हो, आप सबकी प्रॉब्लम से समझ रहे हो, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे लीडर बन सको और आप अपनी टीम को भी संभाल सको। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली लर्निंग लेते हैं और डेली करेक्शन भी करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो लोग वेबिनार में आएंगे, जो लोग लर्निंग लेंगे, उनका डेली कुछ ना कुछ करेक्शन होगा ही होगा। आई होप आप सभी इस चीज को अग्री करते हो, है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले से आप अच्छा वर्क नहीं कर रहे, पहले से आप मतलब एक लीडर नहीं हो, नहीं, ऐसा मेरा बोलने का बिल्कुल भी मतलब इंटेंशन ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डेली लर्निंग होती है। मैं अपने लिए भी बोलती हूँ ऐसा, मैं भी कुछ ना कुछ डेली सीखती हूँ।
और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम लाइफ सेवर हैं, मतलब आगे की जो लाइफ है उसको मतलब सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है। अब आप अपनी तो कर ही रहे हो, जैसे कि मैंने अपनी तो करी ही है, लेकिन मेरे साथ साथ कितने सारे लोग और हैं। कुछ कुछ लोगों का चेक मैं मानती हूँ थोड़ा सा कम हुआ, रीजंस इनएक्टिव होना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी की मतलब इनकम बहुत ज्यादा गिर गई हो या फिर मतलब उनकी लाइफ सिक्योर ना हो, उनको एवरी वीक आ ना रहा हो पे आउट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखो, बिजनेस ही मतलब बिजनेस चीज ही ऐसी है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये चलता है। और ये चीज हमेशा याद रखना कि ईयर एंड के जो लास्ट 2 मंथ होते हैं, आप ये चीज चाहो तो जो ऑफलाइन बिजनेस है, आप वहां पर भी ये चीज पूछ सकते हो किसी भी शॉपकीपर से कि आपका नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ कैसा जाता है, तब आपको पता चलेगा। ठीक है। मतलब हमारे इधर इतना तो है कि हमारी वीकली इनकम नहीं रुकी और ना रुकेगी, लेकिन आप एक बार मार्केट में 2 से 4 शॉपकीपर से पूछोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नवंबर मंथ उनका कैसे निकला है, क्या क्या उन्होंने सोचा था और क्या क्या हुआ। इवन हर साल ही ऐसा होता है। ठीक है। थोड़ा सा डाउन जाता है मार्केट। ओके। तो आपको सबसे ज्यादा जो मतलब लर्निंग रखनी है, अगर आपको एक परफेक्शन लाना है अपने अंदर, तो आपको 3 P याद रहने चाहिए हमेशा। आप इवन नहीं है तो याद कर लो। फर्स्ट है प्रोफाइल। कंपनी की जो प्रोफाइल है, कंपनी कहाँ है, कंपनी कैसे कैसे प्रोडक्ट बना रही है, पहले क्या थी, कितने अचीवर्स हैं, कंपनी की प्रोफाइल ऑल ओवर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट आप जिस पे वर्क कर रहे हो उतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्लान। प्लान अगर आपको मतलब पूरा क्लियर है, अगर आप कॉल पे तीनों इनकम बता सकते हो तो आप परफेक्ट हो। ठीक है। तो अगर इन तीनों में ही कोई एक चीज भी आपको पता नहीं है, तो आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब कितने लोग यहाँ पे होंगे जिन्हें इन तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसी एक चीज होगी जो नहीं पता होगी। जिसको प्रोफाइल का पता है तो प्रोडक्ट का पूरा नहीं पता, प्रोडक्ट का पता है तो प्लान का पूरा नहीं पता। और अगर ऐसा है, मतलब आपको ये लग रहा है कि आपको पता है, अगर मैंने क्वेश्चंस किए तो उसमें आंसर्स मुश्किल से 2 या 3 आएंगे सही। तो हमेशा ये 3 चीजें अपनी इतनी स्ट्रांग रखो। आप बोलते हो ना कि भाई हम कैसे लोगों को कन्विंस करें। पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग में कन्विंसिंग की जरूरत तब होती है जब आपको एवरी मंथ उनसे बिजनेस जनरेट करवाना हो, एवरी मंथ उनसे प्रोडक्ट परचेज करवाना है आपको। मतलब उनको रोक के रखना है कि अब वो परचेसिंग करेंगे जब आपका बिजनेस बनेगा। की कोई बात ही नहीं है, प्लान इतना अमेजिंग है ना। अगर आप किसी को भी मतलब एक बार भी एक्सप्लेन कर देते हो किसी को, वन टाइम जो परचेसिंग है हमारी उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो सामने वाला खुद इस चीज को कंपेयर करता है कि हमारा प्लान कितना बेहतर है। और मैंने शुरू से यही चीज करी है। मैं जब भी बताती थी तो प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल ये सारा बताती थी। ठीक है। अभी भी जब भी मैं बताती हूँ, अभी प्रोडक्ट्स के बारे में जब मैं कन्वर्जन करती हूँ तो नहीं बताती हूँ। रीजन इसलिए क्योंकि अभी मेरी अर्निंग देख के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट्स की सिर्फ मैं कैटेगरीज बताती हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने वाइटल ड्रिंक और नोनी एंजाइम जिसपे अभी वर्क होना स्टार्ट हुआ है, वो मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों को बताया है। और यही रीजन है कि ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई।
जब मैं लोगों को ये बताने लगी कि यहाँ पे ये जो वाइटल ड्रिंक है ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है, एंजाइम से इतनी सारी प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है, आप देखो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप ले लेते थे कि चलो वन टाइम ही है, इससे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी मेंटालिटी है कि लोग परचेस नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे बताओ? क्या लोग मतलब अगर वैसे देखा जाए तो लोग 4,000 का सूट भी ले लेते हैं, हाउस वाइफ्स की मैं बात बता रही हूँ। तो यहाँ पे अभी जो आज से जो चेंजेस हुए, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। दिसंबर मंथ तो बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो फिर आप देखना किस तरह से आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब आपको बेस्ट मतलब एकदम अपना बेस्ट देना है, आपको लीडर बनना है, तो आप डुप्लीकेशन करें। हमेशा जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं उसको हमेशा लर्निंग में रखें, उसको डुप्लीकेशन करें। मतलब एक मेथड जो आपने बनाया है कि मतलब अगर नहीं बनाया तो बना लो कि इस तरह से हमें काम करना है। ठीक है, इसमें वर्क क्या है मुझे ये बताओ? क्या यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है? क्या यहाँ आपको कोई टारगेट दिया गया है कि नहीं आपको इतने टाइम में ये करना है, मतलब करना है, रॉयल्टी करनी है मतलब करनी है, 2 दिन में करनी है, हफ्ते में करनी है? कुछ बोल रहा है कोई? कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सिंपल सा वर्क है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है, आपको रिक्रूटमेंट करना है और अर्निंग करनी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और अपनी टीम की, आपकी अर्निंग हुई, जैसे ही आपकी टीम क्रिएट हुई, फिर टीम की अर्निंग के लिए सोचना है। आपके अंदर 2 भी पर्सन आ जाते हैं तो उन 2 को प्रॉपर चीजें बताओ। ये भी मैंने बहुत देखा है कि कुछ लीडर्स ज्वाइन तो करवा देते हैं लेकिन उसके बाद गायब। मतलब उनका 1000 पीवी या जो भी जितना भी जिससे भी स्टार्ट कर रहे लोग, जैसे ही मिला उसके बाद गायब। क्यों? उनकी अर्निंग कौन करवाएगा जिनको आप बोल के लाए हो? तो अगर आप खुद को मतलब एक अर्नर अर्नर हमेशा लीडर नहीं होता। लीडर वही होता है जो अपनी टीम की ग्रोथ कराए। ठीक है, तो आपकी अर्निंग हुई तब आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी टीम की भी अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, तभी होता है कि आप एक लीडर हो। और फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने लीडर्स डेवलप किए हैं। अब जैसे कि ये वेबिनार हो रहा है, लेकिन आप पर्सनल अपने छोटे छोटे वेबिनार रखो डेली। 10 लोग हैं, 10 लोगों का रखो। 10 लोगों में से जितने भी लोग सामने आके बोल रहे हैं, ठीक है, उन्हें बुलवाओ। एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं जहां तक अभी तक समझ पाई हूँ तो हाउस वाइफ्स का यही रहता है कि मतलब अपनी आइडेंटिटी तो बनाना चाहते हैं लेकिन एक कॉन्फिडेंस की ना कमी रहती है हमेशा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कुछ लोग तो कॉन्फिडेंट हैं, अच्छे से बात भी कर लेते हैं, ठीक है, लोगों से मतलब लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हेजिटेट होते हैं, तो उनका हेजिटेशन कैसे निकलेगा? जब आप उन्हें 10 लोगों के सामने बोलोगे कि अब बोलो। डेली ये चीज होनी चाहिए। आइडियली कि आप लोगों की एक मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, भले आप आधा घंटा निकालो, मत निकालो ज्यादा टाइम। आधा घंटा निकाल के 10 10 लोगों को भी सिखाओ कि अब तुम बताओ प्लान कैसे समझा रहे हो। वहीं के वहीं मिस्टेक समझ में आ जाएगी। हर लीडर को ये चीज करनी चाहिए। अपनी पर्सनल मीटिंग रखनी चाहिए जिसमें आप तो मोटिवेट करो ही करो, उसका तो ठीक है, मैं मेरी तरफ से जो ट्रेनिंग हो रही है वो तो अलग ही है। लेकिन आप अपनी तरफ से जो भी ट्रेनिंग देना चाहते हो आप दो। लेकिन उसके साथ साथ आप लीडर्स डेवलप करो, लीडरशिप डेवलपमेंट पे वर्क करो। जब आप सिर्फ अपना बोल के और फिर आप चले जाओगे तो फिर उनका वैसे का वैसे हाँ सुनेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ अब करना चाहिए, बहुत अच्छा बताया मैम ने, वाओ, थैंक यू सो मच, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन वहां पे लीडर्स डेवलप नहीं होंगे।
तो आपको हमेशा ये चीज करनी है। अभी मैं ये चीज नहीं कर सकती क्योंकि टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, एक एक जने से मैं नहीं बुलवा सकती, लेकिन हाँ, जिनकी टीम छोटी छोटी भी है, 10-10 लोग भी हैं, तो आप लोगों को पर्सनली मीटिंग रखनी चाहिए। और वैसे भी 100 लोग, जैसे 100 पार्टिसिपेंट्स का जो वेबिनार होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, ठीक है। तो वहां पे आप वेबिनार करो और सामने लाओ लोगों को। कभी आप उन्हें ये बोलो कि आप बिजनेस एक्सप्लेन करो, ठीक है। कभी आप उनसे कुछ क्वेश्चंस करो, जितना आपको पता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हाई लेवल के क्वेश्चंस करो, लेकिन जितना आपको नॉलेज है तो इतना आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपकी टीम को कितना पता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वर्क करे, राइट। लीडर्स हर कोई एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि एक एक पर्सन रिक्रूटमेंट करे, लेकिन क्या ये पता है कि उनको कितना पता है, कितना प्लान के बारे में पता है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, कितना अर्निंग के बारे में पता है, कि मैचिंग इनकम कितना पता है। तो उनके इसमें होगा ये कि उनके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे वो वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और आपको भी आपकी टीम का पता होगा कि कौन कौन पर्सन कितनी कितनी नॉलेज रखता है और कौन पर्सन है जो आगे आता है, कौन लीडरशिप मतलब लीडर बनना चाहता है। तो ये होता है लीडरशिप डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि बस आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, रिक्रूटमेंट करा, जैसे ही लोग ज्वाइन हुए उसके बाद जाओ तुम काम, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपनी टीम को साथ लेके चलना है, ठीक है। 30 डेज, 30 डेज आप वर्क डेली जो भी आपको करना है उसका आप एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। तो 30 डेज का एक शेड्यूल रहेगा, चाहे आप टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, एक शेड्यूल एटलीस्ट फिक्स रहना चाहिए ताकि आपका एक वर्क जो है वो कंसिस्टेंट रहे। और कंसिस्टेंसी के साथ किया हुआ कोई भी वर्क बेकार नहीं जाता, ठीक है। पहले शेड्यूल बनाओ, उसके बाद उस पर वर्क करो, ठीक है। और उसके बाद आप कैलकुलेट करो कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। कि आपने जो वर्क किया उसमें आपको कितना, जैसा कि मैं आप लोगों को डायरी मेंटेन करने के लिए बोलती हूँ, राइट। तो मैं आपको यही बताती हूँ ना हर बार कि आपको आपके वर्क का हिसाब रखना है हमेशा। जब आप हिसाब रखना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको अपना कन्वर्जन रेशो पता होगा कि आपने कितने लोगों को कन्वर्ट किया और आपको कितनी अर्निंग चाहिए, उसको लेने के लिए आपको कितना रिक्रूटमेंट करना है, कितना प्रोस्पेक्टिंग करना है, वो आप देखोगे, कितना टाइम देना है, ठीक। तो हमेशा अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट जरूर करो कि आपने इतने लोगों से बात करी है तो आपका कितना कन्वर्जन हुआ, ठीक है। जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, फिर आप उसको रीमेक करोगे। कुछ भी चीजें ऐसी जो आपको नहीं पता है, कुछ भी चीजें ऐसी जहां पे आप अटक रहे हो, अब जैसे आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, ठीक है, उसको आप प्लान समझा रहे हो, तो आपको वहां पे ये देखना है कि सॉरी गाइस, वहां पे आपको ये देखना है कि आप किस क्वेश्चन पे आके अटक जाते हो, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आप प्रोस्पेक्ट को पूरा पॉजिटिव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करो। और उसके बाद अपने जो एफर्ट्स हैं, अगर आपको ये जो इनकम चाहिए, जो आपने एक सेट करा है अपना गोल कि मुझे 6 मंथ में इतनी इनकम चाहिए, तो उसके लिए अगर आपके कन्वर्जन रेशियो कम है तो आप अपना जो एफर्ट्स है उसे 10 गुना ज्यादा बढ़ा दो। जब आप स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करोगे ना, तब आपको आगे के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जो मैंने किया है वही मैं बता रही हूँ, हर कोई यही जानना चाहता है ना कि मैंने क्या किया है, तो मैंने यही किया है। अपने रिजल्ट लिखती थी, जहां जहां रिजल्ट नहीं आते थे वैसे ऐसा हुआ नहीं है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी और जब मेरे पास बहुत सारी लीड्स आती भी थी,
ठीक है, टाइम नहीं लग पाता था कि मैं सबसे बात कर पाऊं, क्योंकि उस टाइम पे अपनी भी लीड से बात करती थी और भी जो मतलब लीडर्स हैं, स्टार्टिंग में हर किसी की मतलब 5-5 लोगों के साथ फोन कॉल करती थी, ताकि ये समझ पाए कि मैं किस तरह से कन्वर्ट कर रही हूँ। और चाहे किसी भी लीडर ने किसी को भी ज्वाइन करवाया हो, उसको मतलब रिक्रूटमेंट पहले हो जाता था, मैं भी मतलब इवन टीम में ये मिस्टेक होती थी कि रजिस्ट्रेशन हम कर देते थे, ठीक है, तो उसका एक्टिवेशन कराने के लिए 1-1 घंटा मैंने दिया है स्टार्टिंग में, एक जने का एक्टिवेशन कराने के लिए, उसको रिलैक्स फील कराने के लिए, उसको ट्रस्ट दिलवाने के लिए कि वन टाइम है, स्टार्ट करो। तो क्या आप ऐसा करते हो? 10 गुना मतलब एफर्ट्स लगाए हैं। सुबह 9 बजे से बैठती थी, शाम के 7-8 बजे तक कंटिन्यू काम करती थी। क्या आपने ये किया है? आप कैसे सोच सकते हो कि भाई इनके जैसी इनकम हो? अगर आप इनकम हमारे जैसी चाहते हो, तो आप वैसे एफर्ट्स भी तो लगाओ। और हमेशा आपको पर्सनल डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए, ठीक है, कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे मतलब आपको इस तरह से अपना प्लान प्रेजेंट करना है, इस तरह से आपको किसी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है कि सामने वाला अच्छे से समझ सके, ठीक है। अगर आप बताते जा रहे हो, सामने वाले का ध्यान कहीं और है, वो ना समझेगा ना सुनेगा, तो वो ज्वाइन क्या करेगा? सिर्फ 5 मिनट रह रहे हैं, पूरा सुन के उसके बाद वैसे भी मैं बंद कर दूंगी, तो जितने भी लोग आए लास्ट तक सुन लें, ठीक है, ओके। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि आप जिन्हें भी एक्सप्लेन कर रहे हो, वो पूरा समझ पाए कि आप बता क्या रहे हो, ठीक है। आपको वर्क जिन जिन चीजों पे करना है, सबसे पहले तो इनवाइट, मैं अपॉर्चुनिटी या जो भी हमारी तरफ से है इनवाइट प्रेजेंटेशन, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। इनवाइट मतलब ये कि जब आप कोई पोस्टिंग कर रहे हो, तो पोस्टिंग कैसी कर रहे हो, मतलब कि जैसे मेरी पोस्ट आपने देखी होंगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी मेरी पोस्ट, कि मैं क्या पोस्टिंग करती हूँ। तो आपने कभी भी किसी की भी कॉपी करते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। तो हमेशा अपना क्रिएटिव लाओ, अपना दिमाग लगाओ कि आप किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी पोस्ट से। मिस्टेक्स क्या होती हैं, जैसे कि फेसबुक में मैं देख भी चुकी हूँ बहुत बार कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 3 से 4 पिक्चर्स डाल देंगे, वो पोस्ट कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती। अगर आप 3-4 पोस्ट साथ में पिक्चर्स डाल दोगे, कौन पढ़ेगा? कितना टाइम है किसी के पास? हमेशा पोस्ट में एक पिक होनी चाहिए, रिकॉग्निशन की होनी चाहिए, जो भी आप चाहो वो करो। और हमेशा कंटेंट जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा सा एक कहानी जैसा कंटेंट कोई पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका इनवाइट कि आप अपने बिजनेस में किस तरह से लोगों को ला रहे हो, वो डिपेंड करता है। सेकंड, प्रेजेंटेशन जो हमारी हो रही है अपॉर्चुनिटी, वो उसको आप साइड हटा दो, क्योंकि पहला प्रेजेंटेशन जो है कॉल वाला, वो आपको करना है। तो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका कैसा होना चाहिए। सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल फील करना चाहिए, आपसे बॉन्ड बनना चाहिए। बाकी जो चीजें मैं बता चुकी हूँ कि आपको ये चीजें एकदम याद होनी चाहिए, वो तो नेसेसरी है ही, ठीक है। और आप अपने प्लान को किस तरह से एंड कर रहे हो, जैसे सामने वाला पर्सन कितना इंटरेस्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। किस तरह से आप एंड कर रहे हो, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव से वर्ड्स, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव से लाइंस बोल सकते हो जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों। जब आप फोन रखो, आप लोग बोलते हो ना कि दोबारा हमसे मतलब वो बात ही नहीं करते, ना हमें चैट का रिप्लाई करते हैं व्हाट्सएप पे, ना ही कॉल करते हैं। मेरे साथ क्यों नहीं होता, आप बताएं। हम्म, ऐसा तो नहीं है कि मेरी शक्ल देख के लोग ज्वाइन होते हैं। तो आप हमेशा इस चीज का याद मतलब ध्यान रखो कि आप एंड कैसा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप
बहुत मायने रखता है। हमेशा फॉलोअप में आपको अपना वॉइस मैसेज रखना है। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, अपना प्रेजेंटेशन से लेके सारा कुछ रियल लगना चाहिए, एक स्कैम नहीं लगना चाहिए। स्कैम का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप स्कैम कर रहे हो, लेकिन स्कैम एग्जैक्टली क्या होता है कि जो भी चीजें हमारे पास हैं, ठीक है, पीडीएफ है, वीडियो है, जो भी चीजें हैं, जैसे ही कोई पर्सन आया, ये लो ये लो ये लो ये लो, सारा देख लो, उसके बाद मेरे को बता देना, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका प्रेजेंटेशन जो है वो रियल लगना चाहिए, ठीक, तभी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 10 to 15 20 क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं नेक्स्ट वेबिनार में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो मिस्टेक्स अभी तक कर रहे थे वो आप सभी को क्लियर हो चुकी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी भी यहाँ पे 500 मेंबर्स हैं। लास्ट तक सबने सुना? ओके, ग्रेट। और होपफुली आप लोगों ने इसके नोट्स भी बनाए होंगे। अब जो क्वेश्चंस हैं तो पूछो, 5 मिनट से ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती, ठीक है। हमारे ओके, देखती हूँ अगर किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तो मैं भेज दूंगी। सिर्फ ऊपर ऊपर वालों को ही नहीं, नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है, नीचे वालों को भी इनकम आ रही है। किसने बोला ये चीज? अब एक एग्जांपल बस दूंगी मैं यहाँ पे। मेरी इनकम मेरी अपलाइन की इनकम से दुगनी है ऑल टोटल। भारती दी की इनकम है 17 to 18 लाख और मेरी है 36 लाख। अब बोलो, मैं उनके पता नहीं कितने डेप्थ में हूँ। वो 4 महीने पहले ज्वाइन हुए थे और उनकी वीकली इनकम जिस वीक की मेरी, उस वीक की मैंने पूछी थी, इसलिए मुझे पता है कि उनकी 27,000 आई थिंक बनी थी, मेरी 93 बनी थी। अब बोलो, तो ये नहीं होता है कि नीचे वालों को इनकम नहीं आती ऊपर वालों को आती है, नहीं नहीं नहीं, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। मेरे एफर्ट्स फुल हैं, मैंने कभी आज तक मतलब ब्रेक नहीं लिया कभी। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अवेलेबल ना रहूं, बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा। क्या देखा है कभी किसी ने आज तक? देखा है तो बताओ। ओके, इस मीटिंग से रिलेटेड मेरे को फीडबैक चाहिए, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। कुछ लोग हेल्थ सप्लीमेंट नहीं, हेल्थ सप्लीमेंट सबसे ज्यादा निकलते हैं, सबसे ज्यादा हमने उसी पे ही तो वर्क किया है अप्रैल तक, वाइटल एंजाइम्स पे ही वर्क किया है। तो आप सभी बताएं कि आपको 500 पार्टिसिपेंट्स अभी भी है, वेरी गुड। तो आप सभी बताएं कि आपको मीटिंग कैसी लगी, आपको क्लियर हुआ? कुछ कुछ जो चीजें मतलब जो मिस्टेक्स है वो आपको रियलाइज हुई या नहीं हुई? टेल मी। अगर अपनी डायमंड आईडी से डायमंड आईडी लगेगी तो हमारी नहीं, आपको मैचिंग इनकम के लिए काम करना ही करना है। बिजनेस प्रोफाइल डियर, कंपनी की प्रोफाइल की बात करी थी मैं, ठीक है। तो कंपनी की प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। इस मीटिंग के और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो आप सीखोगे आगे की मिस्टेक्स। अभी मैंने जो समझाया है इस चीज को पहले स्ट्रॉन्ग करो